बताइए तक्ष। यस सर। तक्ष 3.2 हो गया था आपका? 3.2 हो गया था सर कंप्लीट? 3.2 हो गया सर। 3 पॉइंट यस सर। हाँ 3.3 में ना सर हाँ। लास्ट में प्रॉब्लम थी। लास्ट में सर प्रॉब्लम हुआ था कौन से क्वेश्चन में? सर ग्राफ का। सच में अच्छा, समझ में ही नहीं आया कि हुआ ही नहीं? बताइए। सर थोड़ा अलग था ग्राफ। चलिए ठीक है, आज हम लोग 3.3 का क्वेश्चन करेंगे। यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव अ डॉग एज अ पेट। ठीक है, इसमें 3.3 सब ओपन कर लीजिएगा। भाव्या, आर्यन, अयाज, शिवम, 3.3 सबका ओपन हो गया? अयाज, आर्यन रिस्पॉन्ड करते रहिएगा। भाव्या, शिवम भी 3.3 ओपन हो गया? हेलो तक्ष, तक्ष यस सर। इसमें था, इसमें था विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, कौन सा मोस्ट पॉपुलर पेट है, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट। ठीक है, इसमें प्लॉटिंग दी गई थी जो हल्का डार्क वाला है, दिख रहा है ना तक्ष? स्टूडेंट्स हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, और नीचे साइड दिए गए हैं डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर एंड अदर्स। पेट एनिमल्स हैं। पेट एनिमल्स मीन्स तक्ष, यस सर। तक्ष पेट एनिमल्स सर मीन्स पालतू पालतू जानवर। जानवर। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ लोगों के पास कैट थी, कुछ लोगों के पास डॉग थी, कुछ लोगों के पास रैबिट्स, कुछ के पास हैमस्टर है, कुछ लोग अदर रखते हैं जैसे कि गाय, बफेलो, काऊ। ठीक है, तो यस इसमें सर। पूछा है फर्स्ट में विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, कि कौन सा मोस्ट पॉपुलर पेट है। तो आप जब देखेंगे ग्राफ तो उसमें देखेंगे कैट जो है वो उसका ग्राफ में हाईएस्ट पोजीशन पे है कैट। ये यस आपका सर। प्लॉट है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड लास्ट आपका 12 है। ठीक है, 2, 4, यस 6, सर। 8, 10, 12। ठीक है, अब फर्स्ट है आपका डॉग एक्सक्यूज मी है सर। वो। हाँ एक्सक्यूज मी सर। सर स्कूल कितने हाँ बजे तक भाभ्या, खुला रहेगा? सर स्कूल कितने बजे तक खुला रहेगा? फिर आपका है 8 स्टूडेंट्स के पास डॉग है। ठीक है, कैट्स है 10 स्टूडेंट्स के पास कैट है। टू स्टूडेंट के पास रैबिट्स है। 5 स्टूडेंट्स के पास हैमस्टर है। एंड ये 2 स्टूडेंट के पास है, एंड अदर 5 पे है, अदर्स हैं। ऐसे आपका ग्राफ बना है। ठीक है तक्ष? हेलो तक्ष, यस सर। यस सर। तो पूछ रहा है ए नंबर है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो मोस्ट पॉपुलर पेट मीन्स कि जिसको ज्यादा स्टूडेंट्स रखते हो। तो किस चीज को ज्यादा स्टूडेंट रख रहे हैं? कैट को। सर कैट। ठीक है, इसको 10 स्टूडेंट्स रख रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलर क्या हो जाएगा आपका? कैट। बी क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव
डॉग एज अ पेट। तो पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग है एज अ पेट एनिमल। तो ये देखेंगे डॉग 8 आ रहा है, ये स्टूडेंट वाली लाइन है। यस सर। स्टूडेंट, इधर आप ऊपर जाएंगे तो स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ते जाएंगे, तो ये 8 के सामने है, तो इट मीन्स 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट एनिमल। क्लियर है दर्श? यस सर। सेकेंड क्वेश्चन है, रीड द बार ग्राफ 3.4 which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions. A है about how many books were sold in तो about how many books were sold in 1989, 1990 and 1992। तो ये पूछ रहा है कि कितने बुक्स सोल्ड हुई हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 बुक्स, यानी कि 100 बुक्स हैं, फिर आपकी 200 बुक्स हैं, 300 बुक्स हैं, 400 है, 500 है, 600। और इधर एक जो कॉलम बने हैं ये ईयर दिए गए हैं कि 1989 में कितने हैं, 1990 में कितने हैं, 1991 में कितने हैं, 1992 में कितने हैं और 1993 में कितने बुक्स सेल हुई है। इन विच ईयर वी आर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। तो ये हो जाएगा आपका 1990। जो आपकी ये जो सीरीज दिख रही है इसमें हो जाएगा आपका इस सेल ऑफ बुक इज 475 इज इन ईयर 1990। थर्ड है इन विच ईयर्स वी आर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड। तो आप देखेंगे कि ईयर 1992 में क्या है, 250 बुक से कम है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। आप कैसे एस्टिमेट करेंगे कि 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई है। तो यहाँ पे आप जब एक क्या कहते हैं 1 सेंटीमीटर जब बनाएंगे, ये जो एक डिस्टेंस दिया गया है 100 से 200 के बीच में, ये ऐसे 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 दिया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बुक को अरेंज कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। 6 डिफरेंट क्लासेस है, उसमें क्या कहते हैं नंबर्स ऑफ गिवन स्टूडेंट बिलो है, इसका क्या है ग्राफ प्लॉट करना है। तब हो जाएगा, ये ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तब। ये सर हो जाएगा। कैसे सर प्लॉट कर करेंगे? चुके हैं। दिखाइएगा, पहले कापी सर दिखाइएगा। जितने भी, एक मिनट हाँ सर, हाँ बुक कापी ओपन कीजिएगा। सर। ठीक है दक्ष, थोड़ा और क्या कहते हैं हाथ से दूर करिए आप। इसमें देखिए एक साइड तो क्लास हो जाएंगे, ऊपर साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आप डाल दीजिएगा 100, 120, 135, 95, 90, 80 ऐसे करके आप नंबर्स को अरेंज कर लीजिएगा। इधर क्लास हो जाएगी नीचे वाली लाइन पे। यस सर। या क्लास हो जाएगी, इधर आप ये ऐसे स्टूडेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप 5 कर लीजिएगा, तो मान लीजिए सबसे लोवेस्ट आपका कितना है 80। ठीक है, तो आप मान लीजिए 80 आप इसको मान ले रहे हो, 85, 90, 95, 100, 15 क्या कहते हैं, फिर आपका 110 ऐसे करके आप मान लीजिएगा।
अब आपका 90 है तो आपका ये मान लीजिए क्लास 9 है तो ये आपका 90 क्लास 9, ठीक है, क्लास 9 हो जाएगा। या तो आप ऐसे कीजिएगा या इधर से स्टार्ट कीजिएगा 5th 7th 8th 9th 10th। अब इसके जितने स्टूडेंट हैं उसको ऐसे बना लीजिएगा, इसके जितने हैं इसको ऐसे, ये आपका ग्राफ रेडी होता चला जाएगा। अब जब आपने ग्राफ रेडी कर लिया तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ वुड यू चूज अ स्केल, आपने कैसे एक स्केल को अपने आपने चूज किया, इसका क्या क्वेश्चन लिखे हैं, सब आंसर सब हाँ सर। इस स्केल का है हाउ वुड यू चूज अ स्केल, आपने कैसे एक स्केल को चूज किया है। सर इधर स्केल आप बता 1 देंगे सर, इधर सेंटीमीटर ना, इज हाँ सर 1 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर 100 इक्वल, चिल्ड्रन सर 100 स्टूडेंट। और उसके नीचे वाले को कैसे दिखाएंगे तब, जो 80 या 90 है। सर 80 90 हाँ सर वो तो बीच का हो आपने माना, आपने लिख लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 स्टूडेंट, ठीक है, ये आपने एज्यूम किया। देन आप 80 एंड 90 वालों को कैसे दिखाएंगे सर तब, सर तक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी स्केल जब हमारे पास होती है 6 सेंटीमीटर की, मान लीजिए ये आपका 0 सेंटीमीटर है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, सर ठीक है तक्ष, सर 1 हाँ सर 10 तक्ष, लिया है सर 10 लिया है 100 लिख दिया 100 जगह पे 10 लिया आपने यहाँ, ठीक है। यस तो आपने ये 10 ले लिया, अब इसके जो मिडिल वाला होता है वो आपने कितना हो जाएगा 5, तो आप देखेंगे बीच में आपका एक दो जगह आएगा जहां पे आप 130 और 140 के बीच का 135 लेंगे, जैसे कि आपका दिया गया है 5th क्लास में, 7th में दिया गया है 95, इट मीन्स 90 और 100 के बीच का आपका क्या हो जाएगा 95, क्लियर है। यस सर। अब इसी में है विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, किस क्लास में है सर 5th में। सब, यस सर। 5th में, और मिनिमम मिनिमम सर मिनिमम सर हाँ 10th में सर 10th में, फाइंड द, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, 6 और 8 का रेशियो निकालना है, क्या होगा रेशियो, सर कैसे निकलेगा सर, 8 का, सर जितने भी स्टूडेंट 6 के और 8 के हैं ना, हाँ तो सर उसको पहले से डिवाइड वाले फॉर्म में लिखिए, फिर सर डिवाइड करके जो आंसर आएगा 6/5, तो सर 6/5 रेशियो हो गया। ठीक है, 6 and 5 का आपका रेशियो हो गया, 120 आपके 6 क्लास में है, 100 आपके कितने में है 8 में, ये चला जाएगा 2 6 and 2 5, इट मीन्स रेशियो इज 6 and 5, ठीक है। एक सेकंड वेट कीजिएगा थोड़ा, तो ये आपका हो गया रेशियो। सेम आपका 4th क्वेश्चन होगा, 4th क्वेश्चन ये है द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन, परफॉर्मेंस दिए गए स्टूडेंट के फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स में, ड्रा अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में,
साइंस में है, सोशल साइंस में आपके नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इधर स्टूडेंट क्या सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, इधर नंबर कितने उनको मिले गए हैं, ठीक है। और इसी में आप लोग चाहिएगा तो सेकेंड डबल ग्राफ कह रहा है, आपको एक ग्राफ बनाते जाइएगा। तो जैसे ये फर्स्ट टर्म का बना लीजिएगा एक ग्राफ ऐसे, ठीक है। यहीं पे आप सेकेंड टर्म का भी बना लीजिएगा, इंग्लिश में इसने इतना पाया, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का हो गया। सेम ऐसे आपका मान लीजिए हिंदी का हो गया, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ठीक है। ऐसे आप ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। इसमें से पूछा है क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। इट मीन्स किस सब्जेक्ट में बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो जिसमें इंक्रीजिंग ज्यादा होगी, जैसे आपका फर्स्ट टर्म में था आपका 67, उसमें सेकेंड टर्म में 70 नंबर गेट किए, और हिंदी में 70 था, 72 था, तो उसमें वो लेस हो गए, उनकी जो क्या कहते हैं मार्किंग वो कम हो गई। आपका मैथ में था 88 और सेकेंड टर्म में वो 95 गेट किए। तो आप देखेंगे मैथ में परफॉर्मेंस स्टूडेंट का सही था, ठीक है। ठीक है दस, हेलो, यस सर, यस सर। सेकेंड है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, किसमें सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुई थी। तो जो मार्जिन होगी जिसमें सबसे कम होगी, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जिसमें सबसे कम मार्जिन होगी वो लीस्ट हो जाएगा। हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन गया है, क्या तक गया है किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन, किस सब्जेक्ट में। हिंदी में सर, हिंदी में। हिंदी में, क्योंकि उसने फर्स्ट टर्म में 72 गेट किया था और वो फिर लेस करके 65 पे चला गया। तो हाँ यार लिख देंगे यस, इन सब्जेक्ट ऑफ हिंदी हिज परफॉर्मेंस इज लो। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। फेवरेट स्पोर्ट, उनके फेवरेट स्पोर्ट क्या है और कितने लोग उसको वॉच करते हैं और कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ड्रा डबल बार ग्राफ चूजिंग एंड एप्रोप्रिएट स्केल। इसमें डाटा को ग्राफ, डाटा के द्वारा ग्राफ एप्रोप्रिएट करना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, आपको बार ग्राफ से क्या फायदा होता है उसको भी चाहिए। विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट मोस्ट पॉपुलर है, कौन सा स्पोर्ट मोस्ट पॉपुलर है, क्या सर क्रिकेट, सर क्रिकेट। क्यों? क्योंकि सर उसे ज्यादातर 1240 लोग देखते हैं और सर 620 गए हैं, पार्टिसिपेट हैं उसमें। हाँ, in the given data we see that the number of participants are in cricket and also the watching is greater than all the other sports, so the cricket sport is most popular. Clear Tash? यस सर। सेम क्वेश्चन आपका सेकंड दिया गया है, विच इज मोर प्रिफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। सेम क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका क्रिकेट। 6 है ऐसे आपका, यस सर। टेक द डाटा गिवनिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, टेबल 3.1। अब आपको टेबल 3.1 देखना है। प्लॉट और डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। अब ये जो 3.1 में है डाटा,
ग्राफ जो दिया गया उसको प्लॉट करना है आपको, और इसका आंसर बताना है कि किस सिटी में क्या कहते हैं ज्यादा वो है, क्या कहते हैं टेम्परेचर है, किसमें कम है। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब है आपका चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी।